बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज की सीरीज़ चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो रिमेनिंग हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 8 वाला। इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 मेगा एंड 3 मेगा स्केल। अब इसमें हमारे पास जो की वर्ड है या की पॉइंट है वो फॉर्म एन इक्वेशन, कि हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं और रूट्स हमें गिवन हैं। तो इन दो बातों को आपने ध्यान में रखना है और इनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर्म एन इक्वेशन का मतलब है कि एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन बनाने के का समझे फार्मूला है बेसिकली ये भी एक इक्वेशन, लेकिन ये एक फार्मूला कैसे है कि इसमें हमें एस और पी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और डियर स्टूडेंट्स, एस से मुराद क्या है? सम ऑफ रूट्स। और पी से मुराद क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब हमारे पास उसने क्वेश्चन में दो रूट्स दिए हुए हैं, जिनमें एक है 3 ओमेगा और दूसरा है 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम जब एस फाइंड करेंगे इसका, तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे, जो जो रूट्स दिए हुए हैं 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ से हमने अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कैसे निकलेगी कि इस 1 को इक्वल के दूसरी तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1 के। तो जी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा देंगे, और जिससे हमारे पास जो s की वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी। तो जी स्टूडेंट, हमने एक मरहला अबूर कर लिया है। अब हमें p फाइंड करना है, जिसका मतलब है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के लिए क्या करेंगे? जो दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 ओमेगा एक रूट था और 3 ओमेगा स्क्वायर दूसरा रूट है। अब हम इनको हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9 और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब। अब हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये p हमारे पास क्या आ जाएगा? 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 होता है। तो जी स्टूडेंट, हमने s और p फाइंड कर लिया है। अब हमारा जो टारगेट था कि हमने एक इक्वेशन बनानी थी, उसका फार्मूला ये था एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इधर हम s और p की वैल्यू लगा देंगे। एक्स स्क्र माइनस एस हमारे पास निकला है -3 और साथ आएगा x और प्लस p हमारे पास निकला है 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस हो गया और +9 इज इक्वल टू 0। तो जी स्टूडेंट, हमने वो इक्वेशन बना ली है जिसके रूट्स हमें दिए हुए थे। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करें। तो जी स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन को हम इस्तेमाल करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे और क्वोशिएंट फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। तो जी स्टूडेंट, देखते हैं कि इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हुई हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक तरफ वाली वैल्यूज़ हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को हमने तरतीब से लिख लेना है। जैसे कि सबसे पहले एक्स क्यूब है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। एक्स क्यूब के बाद लाजमी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो कि है 3। अब स्टूडेंट, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का भी ख्याल रखना है, यानी कि एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, इसके बाद एक्स आना चाहिए, जो कि इस वैल्यू में हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका हल ये है कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि वो नहीं है इसका मतलब है वो 0 है। उसके बाद x के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 2। तो इसमें जो हमारे पास एक अहम बात याद रखने वाली थी कि वो हमने तरतीब का ख्याल रखना है। अगर कोई अंदर से वेरिएबल मिस होगा तो उसकी जगह पर हमें 0 लगाना होगा। ये बड़ा ही अहम पॉइंट है जो डियर स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है। हमने तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया है।
अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हल करेंगे। दूसरी तरफ हमने जिससे डिवाइड करना है वो है x माइनस टू, इसको हमने इक्वल टू 0 रखना है, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इधर मैंने बाहर 2 लिख लिया। सिंथेटिक डिवीजन का असूल है कि जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो एज इट ही नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देना है, यानी कि 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अच्छा, अब इधर हमने ये साथ साथ वैल्यू प्लस करते जानी है, यानी कि 3 और नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 5। अब 1 से हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन, अब बारी आएगी 5 से, तो 2 5 ज़ा 10, 0 के नीचे आ गया 10। अब अगर 0 और 10 को प्लस करें तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली अब बारी है 10 के साथ, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब 20 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो स्टूडेंट इसमें जब आपने ऐसे प्रोसेस मुकम्मल कर लेना है तो जो सबसे एंड वाली वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर है, और जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं ये क्वोशिएंट है। अब क्वोशिएंट को लिखने का ज़रा तरीकाकार भी थोड़ा समझ लें। Q इज इक्वल टू, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो रकम थी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3। तो एक दफ़ा जब आप सिंथेटिक डिवीजन के जरिए डिवाइड करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है, यानी कि अब ये एक्स क्यूब नहीं, डिवाइड होने के बाद ये एक्स स्क्वायर रह गया है, तो इसका मतलब है ये 1x स्क्वायर, जिसको 1x स्क्वायर को हम खाली x स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 है जो कि x वाली वैल्यू कहलाएगी प्लस 5x। प्लस इसलिए लगा है कि इनके साथ कोई साइन नहीं है, जिसका मतलब है ये प्लस है। सिमिलरली अब ये जो 10 है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो जी स्टूडेंट ये बन गया क्वोशिएंट, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ गया है 22। तो जी स्टूडेंट ये थी सिंथेटिक डिवीजन, जिसके जरिए हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड किया है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और हमें एक इक्वेशन जो है वो दी हुई है 2p(x² प्लस 3p(x माइनस 4r)। अब s और p हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो s का फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू -b/a। सिमिलरली हमारे पास जो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, हाँ जी, क्या आपको याद है, P इज इक्वल टू C/A। तो जी स्टूडेंट अगर आपको नहीं याद तो साथ साथ याद भी कर लें। S इज इक्वल टू -B/A और P मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A। अब A B C क्या है ये हमें देखने हैं। तो जी स्टूडेंट ये हमें जो इक्वेशन दी हुई है इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो A है, यानी कि A इज इक्वल टू हो गया 2p, B इज इक्वल टू हो गया 3q और C इज इक्वल टू हो गया -4r। तो यहाँ पर अब हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। S इज इक्वल टू माइनस एज इट आ गया, और B हमारे पास था 3q और A हमारे पास था 2p। तो ये हमारे पास S आ चुका है, और इसी तरह P प्रोडक्ट, उसमें हम C की वैल्यू थी -4r और A था हमारे पास 2p। तो ये तो सिंपल मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की रिमेनिंग वैल्यू आ गई 2r/p। तो जी स्टूडेंट ये हमने S और P फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, हमें एक वैल्यू दी हुई है 1/α² प्लस 1/β² जो कि हमने फाइंड करनी है, और एक इक्वेशन भी दी हुई है जिससे हम जारी सी बात है S निकालेंगे और P निकालेंगे। S और P को हम अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस अल्फ़ा प्लस बीटा को इस इक्वेशन वैल्यू में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपकी तवज्जो दरकार है। अब देखें कैसे। सबसे पहले ये इक्वेशन है, इससे मैंने A B और C को डिफाइन कर लिया है। अब हमें S फाइंड करना है। अब हमने S को कन्वर्ट करना है पहले अल्फा और बीटा में। तो S से क्या मुराद था, सम ऑफ रूट्स। अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फा है और एक बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये इज इक्वल टू था -b/a। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है। तो हमने S को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर लिया और इसकी वैल्यू लगाएंगे -b/a,
तो लिहाजा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। जी स्टूडेंट, इसी तरह हम अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। पी पी का मतलब है अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में, और सी ओवर ए। अब सी हमारे पास है 3 और ओवर ए है 1, तो इसलिए पी अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 3। तो ये हमने एस और पी को अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि थी 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। तो इसमें अब हम पहले एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा स्केयर, फिर यहाँ से बीटा बीटा से कट जाएगा और प्लस के साथ आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर। अब अगर आप इस पे गौर करें, अभी भी हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसमें तो कर लेंगे, ये अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर बन जाएगा, लेकिन हमें अब रिक्वायर्ड क्या है कि या तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो या अल्फ़ा बीटा हो, तब ही हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, इसको हम पहले हल करेंगे, अल्फ़ा स्केयर तरतीब लगाएंगे, पहले अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये हमें अपने पास से लगानी पड़ी है वैल्यू, ये दी नहीं हुई या इसमें है नहीं, तो इसको फिर बैलेंस भी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का असूल है कि आप खुद से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उसको हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने खुद से वैल्यू लगाई और उसको साथ बैलेंस भी कर लिया। और नीचे हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर था, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में अल्फ़ा बीटा का स्केयर लिख लेंगे। तो जी स्टूडेंट, अब जरा गौर करें, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाली कंडीशन बन चुकी है। तो जब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ए प्लस बी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, और ये एक वैल्यू जो हमने बैलेंस करने के लिए लिखी थी ये बच जाएगी, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा का स्केयर। अब हमने देखा कि अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया है, और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म आ चुकी है। और अब हमने जो पीछे वैल्यूज फाइंड की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और अल्फ़ा बीटा 3, यह हम इधर वैल्यू को पुट करेंगे। तो जी सुन, अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास 4 और इसका 4 का स्केयर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा थी हमारे पास 3, यह आ गया 3, और नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया 3 का स्केयर। तो ये हो गया 4 का स्केयर 16 माइनस 6 ओवर 9, 16 में से 6 गए तो आ गया 10, 10 ओवर 9। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 10 ओवर 9। तो जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।